गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष में आज अपन राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है वह बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी और उद्यमिता विकास, कुल मिलाकर के कितने पेपर हो गए आपके? प्रत्येक सब्जेक्ट, हर विषय के 2 पेपर हैं, मुख्य विषय के 2 पेपर हैं। जैसे राजनीति शास्त्र के 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक उसी तरह से समाजशास्त्र में भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसी तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब आधार पाठ्यक्रम जो है उसका सिंगल पेपर होगा। जैसे हिंदी का एक पेपर हो गया, अंग्रेजी का एक पेपर हो गया और एक पेपर उद्यमिता विकास का हो गया। तो तीनों टोटल कितने पेपर हो गए आपके? 9 पेपर हो गए। ठीक है, 2-2 पेपर 3 मुख्य विषय के और 3 पेपर आधार पाठ्यक्रम के। ठीक है ना। और इसको आपको कैसे देखना है? यूनिट वाइज। जैसे मान लीजिए अभी हम बात किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में कुल एक पेपर में 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक उसी तरह से अगले पेपर में, पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट पढ़ना है। तो आज अपन क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर में? पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान है क्या चीज? सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के बारे में समझेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विषय है और उसका एक कुछ क्षेत्रफल है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत उस परिधि में रहते हुए व्यक्ति को कार्य करना होता है। जैसे मान लीजिए कि निर्वाचन, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है ना, निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, ये परंपरा है, प्रणाली है और ये राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु है। राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ब्यूरोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक ढांचा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखिए कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, तो संविधान में कुछ चीजें रखी गई हैं। ठीक है, उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र, ठीक है ना, विषय वस्तु, ठीक है, अवधारणाएं, ठीक है। तो आज अपन किसकी बात करेंगे? परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं विभिन्न राजनीतिज्ञों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। हाँ, हो सकता है कि विचारों में समरूपता ना मिले, विचारों में समरूपता ना मिले, लेकिन अर्थ घूम फिर करके अर्थ जो है तो लगभग एक ही निकलता है। हर परिभाषा का एक मूल मतलब है। ठीक है ना। कहने का तरीका हर वैज्ञानिक का, हर दार्शनिक का अलग हो सकता है, लेकिन अर्थ लगभग आपको आसपास ही मिलेगा। तो अपन देखते हैं। तो पहली परिभाषा दिया है, किसने दिया है? पहली परिभाषा अपन देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि कैटलिन, पहली परिभाषा है, हाँ यहां से पहली परिभाषा है ब्लड-सली। किसने दिया है पहली परिभाषा? फर्स्ट ब्लड-सली। आप ब्लड-सली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड-सली एक वैज्ञानिक का नाम है, एक दार्शनिक का नाम है, एक राजनीतिज्ञ का नाम है और उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं उस पर अपन फोकस करेंगे। तो ब्लड-सली ने क्या कहा है कि राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। ठीक है, राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। कहां से है? राज्य से है। ठीक है, राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है
और उसकी परम आवश्यक प्रकृति आधारभूत राज्य की आधारभूत, ठीक है ना, स्थित उसकी अभिव्यक्ति, आधारभूत स्थित उसकी अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति एवं विभिन्न रूपों और विकास को समझाने का प्रयत्न करता है, एवं विभिन्न रूपों का विकास को समझाने का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मूल अर्थ समझेंगे कि इस परिभाषा का क्या अर्थ निकल के हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। पहली चीज इसमें यहाँ तक ये चीज आप अलग कर लीजिए। तो राजनीति वह विज्ञान है, वह सब्जेक्ट है, वह चीज है जिसका संबंध सीधे किससे है? राज्य से है, यानी कि देश से है, उस जगह से है जहां पे लोग निवास करते हैं, उस समस्त जगह से है जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, पहला अर्थ इसका निकला। और दूसरा है उसकी प्रकृति राज्य की आधारभूत स्थिति। यहां तक लीजिए, उसकी प्रकृति यानी कि राज्य में निवास करने वाले लोगों की प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है, ठीक है ना, और आधारभूत स्थिति यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों का विकास। अभिव्यक्ति यानी कि लोग वहां अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, ठीक है ना, या लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या क्या है, दोनों चीजें अलग अलग है। अभिव्यक्ति कैसे करते हैं और अभिव्यक्ति करने का माध्यम क्या क्या उपलब्ध है, ये देखना पड़ेगा। और विभिन्न रूपों यानी कि उन विभिन्न परिस्थितियों और उनका विकास, उद्भव और विकास कैसे हो रहा है, इस चीज को अपन देखेंगे। ठीक है, तो यह कथन किसका है? अच्छा, एक चीज और देखेंगे, परिभाषाएं हमेशा इन्वर्टेड कामा में होती है। ठीक है, ठीक है ना। फिर अगली परिभाषा दिया है गैटिल ने। किसने दिया? अब इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको जो कि मिटाना ही पड़ेगा। दूसरी परिभाषा यहाँ से एक ही जगह पर दो लिखेंगे, और दूसरी परिभाषा दिया है गैटिल ने। किसने दिया है? गैटिल ने। गैटिल भी एक राजनीति शास्त्री हैं, और उनका कहना है कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है। पिछले समय में राज्य में क्या रूप रहा है और उसका आदर्श रूप क्या है। राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है। पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है। ठीक है, पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है, इस समय उसका
इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? ठीक है, सीधे सीधे जैसा कि हम पहली परिभाषा किसके अनुसार पढ़े थे? ब्लडसली के अनुसार पढ़े थे, और दूसरी परिभाषा कौन किसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं? गैटरी के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गैटरी का क्या कथन है? ठीक है ना, गैटरी का क्या कथन है इसको अपने को देखना है। तो गैटरी ने क्या बोला है कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है। पहली बात उन्होंने क्या कही कि राजनीति शास्त्र को राज्य का ही विज्ञान कहा जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि चूंकि राज्य से संबंधित समस्त चीजें राजनीति में आती है, राज्य का विज्ञान उसको कहा जा सकता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या जोड़ दी इसमें कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, यानी कि राज्य आज से वर्तमान से पहले क्या था, वर्तमान से पहले राज्य का स्वरूप क्या क्या रहा है। यानी कि राज्य कोई ऐसा तो नहीं है कि ये मैजिक है, राज्य का विकास क्रमिक विकास है। राज्य धीरे 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 क्रम से आगे डेवलप किया है, विकसित हुआ है। ठीक है, तो उन गैटरी का भी यही कथन है कि पिछले समय में राज्य का स्वरूप क्या क्या रहा है। दूसरी चीज इस समय उसका क्या रूप है, यानी कि पिछले समय और आज की वास्तविक स्थिति क्या है, आज राज्य का स्वरूप कैसा है, ये देखने वाली बात है। और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, इन्होंने तीन चीजें बताई मुख्य रूप से कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है, पिछले समय में राज्य का स्वरूप क्या था, आज राज्य का स्वरूप कैसा है, और इसका आदर्श स्वरूप यानी इसका सबसे बेहतर स्वरूप कैसा होना चाहिए। बस ठीक है, तो यानी कि राजनीति शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, क्या आज जो राजनीति शास्त्र की दशा है राज्य में, क्या यह पर्याप्त है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किनका है? गैटरी का। ठीक है, एक और परिभाषा अभी आपको बता रहे हैं, अगली परिभाषा है गार्नर के अनुसार। अगली परिभाषा है गार्नर के अनुसार, तीसरी परिभाषा। गार्नर के शब्दों जब अपन लिखते हैं, मान लीजिए कि आपके पेपर में पूछता है कि गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो आपको डायरेक्ट इसी तरह लिखना है गार्नर, अंडरलाइन, डैश और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी बात रहेगी परिभाषा की हमेशा आप ध्यान दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा में रहती है। तो गार्नर ने क्या बताया है? राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बस राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक लाइन में अपनी परिभाषा दी है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य के साथ होता है और राजनीति का अंत भी राज्य के साथ हो जाता है। राजनीति राज्य से बाहर की चीज है नहीं। सीधा एक सरल अर्थ करके गार्नर की परिभाषा का निकल रहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक है, तो इस तरह से राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं हैं। आप लोग राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं अच्छे से देख लीजिए, क्या है कैसे है इसको समझ लीजिए, और क्लासेस जल्द से जल्द प्रारंभ होंगी। जो जहां है वहीं पर रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करें, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। एक चीज और आपको बता दूं, चूंकि आप लोग बीए प्रथम वर्ष के छात्र हो, तो आप लोग अपने दोस्तों को जिनका प्रवेश यहाँ बीए में हुआ है, ठीक है, उनको भी ये जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मान लीजिए व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, तो उनको ये जानकारी आप किसी न किसी माध्यम से दीजिए। और उनको भी प्रेरित करिए कि व्हाट्सएप से जुड़े, यूट्यूब चैनल से जुड़े, इसको लाइक कर लें सब लोग, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगली कक्षा का जब कल हम वीडियो लें, जब हम आपको इसको भेजें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, ओके।